क्या एक अदृश्य केमिकल सिर्फ कुछ मिलीग्राम्स की मात्रा में ही किसी व्यक्ति की जान ले सकता है या नहीं? तो इस साल ब्रिटेन ने रसिया के कई साइंटिस्ट और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स पर सैंक्शंस लगाए हैं। आरोप है कि ये लोग दुनिया के सबसे खतरनाक नर्व एजेंट्स में से एक, जिसका नाम नोविचोक है, उसको डेवलप कर रहे थे। लेकिन नोविचोक क्या है, केमिकल वेपन्स कैसे काम करते हैं और यूपीएससी के लिए ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आइए समझते हैं। सो व्हाट इज द न्यूज़। यूनाइटेड किंगडम ने 7 रशियन साइंटिस्ट और 2 रिसर्च इंस्टीट्यूशंस पर सैंक्शंस लगाए हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट का आरोप है कि इन इंस्टीट्यूट्स ने केमिकल वेपन्स प्रोग्राम में योगदान दिया और नोविचोक नर्व एजेंट के डेवलपमेंट में मेन भूमिका निभाई। सो सैंक्शंस के अंतर्गत एसेट फ्रीज, ट्रैवल बैन और फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस जैसे कदम उठाए गए हैं और रशिया इन आरोपों को अस्वीकार करता रहा। अब सवाल है, व्हाट आर केमिकल वेपन्स। तो केमिकल वेपन्स क्या होते हैं? केमिकल वेपन्स वे टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जिन्हें जानबूझकर इंजरी, डिसेबिलिटी या फिर डेथ के लिए यूज किया जाता है। इन्हें वेपन्स में मास डिस्ट्रक्शन अर्थात वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMD की कैटेगरी में रखा गया है। इनका यूज किया जा सकता है मिसाइल, बॉम्ब, आर्टिलरी शेल, रॉकेट, स्प्रे, ड्रोन के माध्यम से। और इनका प्रभाव जो है वो केमिकल की टॉक्सिसिटी, कंसंट्रेशन और एक्सपोजर टाइम पर डिपेंड करता है। अब मेजर टाइप ऑफ केमिकल वेपन्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके कई प्रकार हैं, जैसे कि नर्व एजेंट्स, ब्लिसर एजेंट्स, ब्लड एजेंट्स और चोकिंग एजेंट्स। तो सबसे पहले नर्व एजेंट्स की बात कर लेते हैं। तो इसके एग्जांपल हैं सेरीन, VX, नोविचोक। ये नर्वस सिस्टम को अटैक करते हैं। और ब्लिसर एजेंट्स में मस्टर्ड गैस मेन है, जो कि स्किन और लंग्स पर सीवियर बर्न्स उत्पन्न करती है। और ब्लड एजेंट्स में हाइड्रोजन साइनाइड आ जाता है, जो कि सेल्स को ऑक्सीजन उपयोग करने से रोक देता है। और चोकिंग एजेंट्स में क्लोरीन आता है, जो कि लंग में फ्लूइड भर देता है, जिससे ब्रीदिंग डिफिकल्ट हो जाती है और इंसान सांस नहीं ले पाता। अब सवाल है, व्हाट इज नोविचोक। तो नोविचोक के बारे में जान लेते हैं। नोविचोक का अर्थ है न्यू कमर। यह सोवियत यूनियन द्वारा कोल्ड वॉर के दौरान विकसित नर्व एजेंट्स का एक ग्रुप माना जाता है और इनका उद्देश्य ऐसे केमिकल एजेंट्स बनाना था जिन्हें डिटेक्ट करना कठिन हो, पता ना चले। सो हाउ डज नोविचोक वर्क, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो हमारे शरीर में नर्व्स एक केमिकल मैसेंजर का यूज करती हैं, जिसका नाम है एस्टाइल कोलाइन। और ये नॉर्मली एक एंजाइम जिसका नाम एस्टाइल कोलाइन एस्टेज है, इस केमिकल को तुरंत ब्रेक डाउन कर देता है। लेकिन नोविचोक इस एंजाइम को परमानेंटली ब्लॉक कर देता है, मतलब ये एंजाइम काम नहीं कर पाता है, जिसके कारण एस्टाइल कोलाइन लगातार जो है वो जमा होती रहती है और मसल लगातार कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं और शरीर रिलैक्स नहीं कर पाता। और अंततः इवेंचुअली क्या होता है कि रेस्पिरेटरी मसल्स भी फेल होने लगते हैं और यदि तुरंत ट्रीटमेंट ना मिले तो डेथ हो सकती है। अब इसके सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो नोविचोक का एक्सपोजर जो है उसके बाद एक्सेस सेलिवेशन होती है, बहुत ज़्यादा लार निकलती है, स्वेटिंग होती है, पिन पॉइंट प्यूपिल्स हो जाते हैं, मसल ट्विचिंग होती है, वोमिटिंग, कन्वल्जन्स, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेटरी फेलियर जैसे सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो मेडिकल इमरजेंसी में डॉक्टर्स सामान्यतः यूज करते हैं एट्रोपिन, जो एस्टाइल कोलाइन के एक्सेसिव इफेक्ट्स को कम करता है, और प्रेलिडोजाइम 2 PAM भी कहा जाता है उसको, PAM, जो एंजाइम को रीएक्टिवेट करने का प्रयास करता है। तो इसके साथ ऑक्सीजन सपोर्ट चाहिए, वेंटिलेटर और इंटेंसिव केयर, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर इंटरनेशनल लॉ की बात करें तो केमिकल वेपन्स के विरुद्ध सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटी है CWC, जिसका मतलब है केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। ये ट्रीटी डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग, ट्रांसफर और यूज ऑफ CWC सभी पर प्रतिबंध लगाती है। सो विच ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंटेड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस ट्रीटी को लागू करने वाली संस्था का नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, जिसको OPCW के नाम से भी जाना जाता है, OPCW, जिसका हेडक्वार्टर है हेग में, द हेग, नीदरलैंड में। और 2013 में OPCW को नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। सो वाई आर सैंक्शंस इम्पोज्ड, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब किसी देश या फिर संस्था पर इंटरनेशनल लॉ के उल्लंघन का आरोप लगता है तो दूसरे देश फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस, टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्शंस, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, वीजा रिस्ट्रिक्शंस और एसेट फ्रीज जैसे सैंक्शंस लगा सकते हैं। और इनका ऑब्जेक्टिव मिलिट्री प्रेशर नहीं बल्कि इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाना होता है। सो अगर हम यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि नोविचोक किस प्रकार का एजेंट है, OPCW कहाँ स्थित है,
केमिकल वेपन्स कन्वेंशन क्या है और नर्व एजेंट्स और ब्लिजर एजेंट्स में क्या डिफरेंस है। सो मेंस में प्रश्न आ सकते हैं जैसे कि केमिकल वेपन्स पोज अ सीरियस चैलेंज टू इंटरनेशनल सिक्योरिटी, डिस्कस द रोल ऑफ ओपीसीडब्ल्यू इन प्रिवेंटिंग देयर प्रोलिफरेशन। सो ये पूरी मानवता के लिए गंभीर खतरा है। केमिकल वेपन्स केवल किसी एक देश की समस्या नहीं, बल्कि ये पूरी मानवता के लिए गंभीर खतरा है। और साइंस हमें शक्तिशाली टेक्नोलॉजीज देता है, लेकिन उनका रिस्पॉन्सिबल यूज ही विश्व शांति और मानव सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। सो यदि आपको साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, डिफेंस टेक्नोलॉजी और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से जुड़े ऐसे टॉपिक्स पसंद आते हैं, तो काशिफ एजुकेशन को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।